नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल हेल्दी दुनिया में। दोस्तों, जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं बॉडी की बेसिक नीड्स के बारे में, आज हम बात करेंगे बॉडी की एक और बेसिक नीड जो कि है पानी, उसके ऊपर। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे जानते हैं। जी सर, तो आज आप हमें बताइए पानी के बारे में। सबसे पहले सभी देखने और सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। देखिए, जन्म पर भी अगर जाएं, एक बच्चे का जब जन्म होता है तो माँ की कोख के अंधेरे से रोशनी में आ गया। तो कुदरत ने हमें ये बता दिया कि सूरज की रोशनी आपके लिए जी। ज़रूरी है। उसके बाद सांसें स्टार्ट हो गई, तो ऑक्सीजन का पता चल गया कि नहीं, हमें हवा चाहिए और ऑक्सीजन उसमें जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो है वो हम फिर बच्चे की सफाई करते हैं, और हर जीव सफाई करता है। हर जीव, आप देखिए, इवन देन पक्षी भी नहाते हैं कभी कभी पानी में और अपनी सफाई करते हैं। और शरीर के अंदर भी हमारे हर जीव के अप्रोक्सीमेटली 70% से ज्यादा पानी ही है। तो कुदरत का बड़ा कमाल का ये है कि आज भी जीवन जहां जहां ढूंढा जा रहा है वहां सबसे पहले यही देखा जाता है कि वहां पानी है क्या। तो सृष्टि में भी इस धरती पर ही पानी है, और यहाँ भी आप देखा जाए धरती पर तो 70% पानी ही है, और जीवों के शरीर में भी 70% पानी है। कितना कमाल का बैलेंस कुदरत ने बना रखा है। और इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट, हमें चाहे वो प्यास बुझानी है, चाहे हमने खाना बनाना है, चाहे कुछ भी है, तो हर जगह हमें पानी की जरूरत पड़ती है। चाहे हमने सफाई करनी है, तो सफाई से लेकर बॉडी के अंदर तक हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है। बहुत इम्पोर्टेंट पानी। तो आज हम इसी के बारे में विस्तार से थोड़ा जानेंगे। कुदरत ने हमें किस तरह के पानी अलग अलग दिए हैं हमें, तो ये चीजें हम आज इसको डिस्कस करेंगे, ताकि हम अपने अपने पानी को डिसाइड कर सके कि हम बॉडी को पानी कौन सा चाहिए और हम कौन सा इसको दे पा रहे हैं। इस धरती पर जैसे मैंने कहा कि 70% से ज्यादा पानी ही है। 3/4 भाग जो है वो सिर्फ पानी ही पानी दिखता है। धरती जो है 1/4 है उस पर जो दिखाई देती है हमें। अब वो सारा का सारा पानी हमारे काम का नहीं है, खास करके हम जो धरती पर रहने वाले जीव हैं। ज्यादातर पानी समुद्रों में है, तो समुद्र में जितना भी पानी है वो समुद्र के जीवों के लिए तो काम आता है। हम भी उसमें शिप डाल के या एक से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना तो नहाने के लिए, ना ही हम उसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने देखा भी होगा कि अगर समुद्र पे चले भी जाते हैं बीचेस पर और वहाँ नहाते भी हैं, स्कीइंग वगैरह लोग करते हैं, तो उसके बाद आकर के उनको एक साफ पानी से नहाना पड़ता है। वो पानी बहुत खारा है, उसमें बहुत सारा उसमें नमक या बहुत सारे सॉल्ट्स उसमें होते हैं। तो हम ऐसा उस पानी को बॉडी पर नहीं छोड़ सकते, हमें साफ पानी से नहाना पड़ता है। साइंटिफिकली जो देखा गया है, अब फिटनेस के साथ पानी का रिलेशन, तो उसमें देखा गया कि जो कुदरत ने हमें पानी दिया है सभी जीवों को, वो पानी आसमान से बरसने वाला पानी है। वो ना तो धरती के अंदर का पानी है, ना ही समुद्र में भरा हुआ पानी। तो जो आसमान से बरसने वाला पानी है वो पानी हम जीवों के लिए है, यानी कि बारिश का पानी। बारिश का पानी। तो क्या क्या खूबियां ईश्वर उस पानी में पैदा करता है। तो सबसे पहले तो समुद्र से देखिए पानी खारा उठाता है, और जब बारिश के रूप में गिरता है पानी, तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन और एक अच्छा पानी बन चुका होता है। पता नहीं ऊपर कौन सी फैक्ट्री लगाई है कि सब अशुद्धियों उस वहां पर गायब हो जाती है। आज तक इंसान वो चीज पैदा नहीं कर पाया, वो बना नहीं पाए। तो असल में जो अब साइंस पहुंची है वो बारिश का, या तालाब में बारिश का इकट्ठा हुआ पानी, या फिर पहाड़ों पर जो बर्फ गिरी उसका पानी जो नदी तालाब में आता है, तालाबों में आता है, दरियाओं में आता है, उस पानी को जब चेक किया जाता है तो 4 बेसिक चीजें जो सामने आई है उसमें, वो नंबर 1 तो है कि जो पानी आसमान से बरसता है बारिश के रूप में, वो कंप्लीटली केमिकल फ्री वाटर है।
उसमें किसी तरह का कोई सिंथेटिक केमिकल, किसी तरह का कोई हार्मफुल चीज उसमें नहीं रहती है। तो कंप्लीटली एक साफ पानी जिसको हम कह लें कि वो हमें बारिश के जरिए प्रोवाइड होता है। दूसरा, जब ये पानी आसमान में बहुत देर तक बादलों के रूप में या भाप बन करके ये आसमान में जब रहता है तो वहां इसमें घुलती है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजनेट वाटर बनता है। क्योंकि हमारा जीवन, जैसे पिछले एपिसोड में भी ऑक्सीजन की बात करी, कि वो ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है और बहुत सारी ऑक्सीजन हमें पानी से मिलती है। यहाँ भी ये एक कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूँ कि एक तो पानी का जो फार्मूला है H2O कहा जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण, लेकिन वो अगर उसको अलग अलग करेंगे, दो गैसों को अलग अलग करेंगे तो पानी नहीं रहेगा, दोनों अलग अलग गैसें बन जाएगी। वो एक कंपाउंड है जो सही मात्रा में मिलकर के पानी बनता है। एक उसमें अतिरिक्त ऑक्सीजन उसको कहते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन उसको कहा जाता है, जो हवा में से, जो पौधों में से हवा में गई और हवा में से घुल करके उस पानी में आती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, जिसके कारण जीवन है। वो पानी जब डिसॉल्व ऑक्सीजन वाला पानी हमारे शरीर में जाता है तो एक सही वाटर हमें मिलता है। पानी में से भी अंदर से बहुत सी ऑक्सीजन हमें मिलती है और जो हमें फिट रखने में, तंदुरुस्त रखने में मदद करती है। तो सेकंड पार्ट जो है चीज वो है डिसॉल्व ऑक्सीजन। तीसरी चीज जो है कि जब आप ये पानी सूरज की रोशनी के नीचे है और भाप बनकर है, और जहां भी सूरज की रोशनी रहती है वहां कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया या कोई वायरस नहीं रहता है, यानी कि कहें कि वो एक स्टरलाइज वाटर बन जाता है। और जहां भी अंधेरा और नमी दो चीजें इकट्ठी हो जाती हैं वहां तरह तरह के हार्मफुल बैक्टीरिया जो या जर्म्स या जो वायरसेस है वो पनप जाते हैं। हमने अगर देखना हो कि घर का कोई भी ऐसा कोना देखिए जहां नमी हो और अंधेरा हो, तो वहां से अजीब सी एक स्मेल आएगी, तरह तरह के फंगस, तरह तरह के वहाँ छोटे छोटे जीव आपको मिल जाएंगे हार्मफुल। और उस सब को खत्म करना है तो सिर्फ उस पर सूरज की रोशनी डाल दीजिए, धूप आ जाए तो वो सब खत्म हो जाता है। तो जो जमीन के अंदर का पानी है वो अंधेरे में रहने वाला पानी है और वहाँ ये ऑक्सीजन भी नहीं है, वहाँ तरह तरह के केमिकल्स भी हैं और साथ ही साथ वो वायरस बैक्टीरिया से भरा हुआ पानी होता है। जबकि ये बारिश का पानी जो है जब ये रहा आसमान में भाप बन के तो ये स्टरलाइज हो जाता है पूरी तरह से। बैक्टीरिया दो तरह के, एक गुड है एक बैड है। तो गुड बैक्टीरिया को सूरज की रोशनी कुछ नहीं कहती, वो हमारे लिए भी अच्छा है, फ्रेंड है हमारा, तो हमें खत्म वो खत्म नहीं होता, लेकिन हार्मफुल बैक्टीरिया उसमें कोई भी नहीं रहता। तो तीसरी चीज ये है वो स्टरलाइज वाटर है। और चौथा जो खूबी, जब आसमान से ये पानी गिरता है जमीन पर आता है तो नेक्स्ट जर्नी इसमें जमीन पर तय करनी होती है। ऊंची जगह पर गिरा वो नीची जगह की तरफ आएगा, तो रास्ते में कितनी वनस्पतियां भगवान ने बिछाई हुई और वहां से वो तरह तरह के मिनरल्स लेकर के वो एक मिनरल वाटर बनता है। तो उसे हम मिनरल वाटर कह सकते हैं। हाँ, साइंटिफिकली भी अब ये माना गया है कि 60% जो हमारी बॉडी को मिनरल्स चाहिए वो पानी से प्रोवाइड होते हैं। और कितनी तरह के मिनरल्स हैं वहाँ माइक्रो लेवल पर, वो आज भी शायद सारे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के मिनरल्स जो है वो पानी में घुलते हैं वहां से, वनस्पतियों से। तो तब जाके एक मिनरल वाटर तैयार होता है। तो तब ये एक कंप्लीट वाटर जिसमें कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है, डिसॉल्व ऑक्सीजन उसमें है, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है और साथ ही साथ वो मिनरल वाटर है। तो आप देखें तो पूरी सृष्टि में अब फिर से हम लाइफ को दो जगह पर देखते हैं, एक हम इंसानों की बसाई हुई दुनिया, कंक्रीट की दुनिया जहां हम शहरों में गांव में बस रहे हैं, और एक जंगल की दुनिया। तो जंगल में रहने वाले जीव आज भी उस ऑक्सीजन का भी और उसी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ उन्होंने नहीं की है। आज भी उनके लिए जो उपलब्ध पानी है वो बारिश का ही है, तालाब से, नदी से, दरिया से मिलने वाला पानी उनको उपलब्ध होता है। ना तो ये जानते हैं कि जमीन से नीचे से पानी हम निकाल लें, तो आज भी वो उसी पानी पर डिपेंड है और आज भी वो उतने ही हेल्दी हैं जितने सदियों पहले थे। हम इंसान उस पानी को छोड़ करके अलग अलग पानियों में जो
हम जमीन के पानी में गए तो वहां से निकाला, जब निकाल के हमने उसको इस्तेमाल किया। पहले कुआं स्टार्ट हुआ था, फिर बोरिंग गहरा होते 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 आज कितनी गहरी चला गया, और जितना हम गहरा जा रहे हैं उतने ही ज्यादा हार्मफुल केमिकल पानी में और मिल रहे हैं। अब जब टेस्टिंग होती है तो ऊपर पता चलता है कि ये केमिकलों से भरा हुआ पानी है, फिर हम तरह तरह के आरओ या सिस्टम लगाते हैं उसको हम सही कर लें, लेकिन हम किसी भी चीज से उस पानी को उस स्टैंडर्ड का, जिस स्टैंडर्ड का हमें नेचर ने दिया था सही जीने के लिए, सही जीवन के लिए, वो पानी हम नहीं बना पा रहे हैं। जैसे मुझे अभी एक अपनी मेमोरी याद आ रही है, हम गए थे यहाँ जहाँ पे वो बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे थे, और वो कहते कि बोरिंग का पानी नहीं, हमें इससे गला खराब हो जा रहा है इससे। तो मेरे दिमाग में आया था कि हम लोग काफी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे क्या प्रॉब्लम होगा। तो एक्चुअली में अराउंड में फैक्ट्रीज बहुत है उस एरिया में। हाँ, तो शायद उस वजह से वहाँ पे केमिकल। बिल्कुल बिल्कुल। अब जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्री होगी तो आज एक तो इंडिया में ये भी है कि इंडस्ट्री का जो वेस्ट केमिकल होता है वो सारा वो जमीन के अंदर डाल देते हैं ऐसे। जहाँ आसपास कोई नाली है, नदी है तो उसमें डाल देंगे, उसके जरिए वो पानी में फिर रिस्क करके जमीन के अंदर, तो वही जमीन के अंदर पानी कहाँ से आता है, ऊपर का पानी ही जो हम गया है, तो जमीन के अंदर भी कुछ केमिकल्स हैं वो भी घुल जाते हैं, और जो कुछ बाहर हम घोल करके भेज रहे हैं तो वो भी तो उस पानी पर वो केमिकल्स का इफेक्ट होगा ही होगा, जो सेहत के लिए हार्मफुल है, और उन लोगों को वो प्रॉब्लम उससे आ रही है। तो ये जो पानी हम आज जमीन से ले रहे हैं, उस पानी को भी हमें सही करना होगा, और अपना सही पानी इस्तेमाल करके ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि पानी का बेस, फिर गुरु नानक देव जी ने बड़ी प्यारी बात कही है, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोय। जीवन तो पानी के बगैर है ही नहीं है। तो हमें अगर सही तंदुरुस्त रहना है तो हमें सही पानी की जरूरत होती है, और उसकी वो चारों चीजें जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी हैं कि वो पानी केमिकल फ्री चाहिए, वो पानी ऑक्सीजनेट चाहिए, वो पानी स्टरलाइज चाहिए, और चौथा वो मिनरल्स चाहिए। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि आज हमने जाना कि हमारे लिए किस तरह का पानी जरूरी है, किस तरह की क्वालिटीज उस पानी में होनी चाहिए, आगे हम जानेंगे कि पानी में आज के टाइम में किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।